क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी ऐसे दर्द को सहन कर रहे हो या किसी ऐसी परेशानी में डूबे हुए हो जो एक्चुअली आपका है ही नहीं? किसी दोस्त का ब्रेकअप या किसी अपनों का बिजनेस लॉस या डाइवर्स या ऑफिस में काम करने वाले किसी कलीग की परेशानी, और देखते ही देखते आपका सुख चैन हो जाता है गायब। आपके अंदर एम्पैथी है, आप अपनों के साथ खड़े रहना चाहते हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप हर किसी की परेशानी, हर किसी के दर्द को उठा ही लोगे तो आप खुद कहीं खो जाएंगे, और ये कोई स्मार्टनेस नहीं। आज का एपिसोड इन्हीं बातों को समझने का एक प्रयास है। आपके अंदर एम्पैथी है, आपके अंदर संवेदना है, आप अपनों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हर कोई चिंता, हर कोई दुख अगर आपको खा रहा है तो भाई मान के चलिए कि ये सेवा नहीं, आत्मघात है। आपने किसी की परेशानी सुनी और वही आपका स्टेट ऑफ माइंड हो गया, तो इसका ये मतलब है कि आपने उस परेशानी को सिर्फ सुना नहीं है, आपने उसे सोख लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, जैसे एक स्पंज पानी को सोख लेता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपकी अपनी आइडेंटिटी धुंधली पड़ जाती है, आप परेशान रहना शुरू कर देते हैं, और तब ये मानकर चलिए कि किसी की परेशानी अब किसी की नहीं, आपकी हो चुकी है। एंड दैट्स नॉट अ स्मार्ट मूव। इसका सॉल्यूशन हेल्दी डिटैचमेंट हो सकता है। हेल्दी डिटैचमेंट का मतलब इनसेंसिटिविटी नहीं है, उसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनों की फिक्र नहीं करते, बिल्कुल नहीं। हेल्दी डिटैचमेंट का मतलब है कि आप अपने मित्र से या अपनों से ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको इस दर्द, इस संकट से बाहर निकालूंगा। लेकिन आपकी जो समस्या है, आपका जो दर्द है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। आपने कभी फ्लाइट में सुना होगा कि किसी और की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहले खुद पहने। यह बहुत आवश्यक है कि आप खुद को संभालें, पहले खुद को संभालें, फिर ही आप किसी की मदद कर पाएंगे। भगवत गीता के 3rd चैप्टर का जो 25th श्लोक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस प्रकार से है, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद विद्वांस तथा सक्तशः चिकीर्षुर लोक संग्रहम। अर्थात कि जो अज्ञानी है, यानी जो इमेच्योर है, वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के साथ आसक्त हो जाता है, अटैच हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है, यानी कि जो मैच्योर है, वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के साथ अटैचमेंट नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता, नॉन अटैच्ड वे में कर्म करता है। इसका यह मतलब है कि हेल्दी डिटैचमेंट के अंतर्गत आप अपने मित्र को या जो भी अपने हैं, आप उनसे ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी सहायता करूंगा, मेरा संबंध आपसे है, आपकी परेशानी से नहीं, आपके दुख से नहीं। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी शक्ति को बनाए रखें। बगैर शक्ति के आप दूसरों की तो छोड़िए, खुद की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका मजबूत रहना बहुत जरूरी है, और हेल्दी डिटैचमेंट आपको इसी में मदद करता है। हेल्दी डिटैचमेंट को एस्टेब्लिश करने के 4 इफेक्टिव स्टेप्स मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है पॉज एंड आस्क। इसका यह मतलब है कि किसी की मदद करने के लिए जब आप किसी सिचुएशन में एंटर होते हैं तो आप खुद परेशान नहीं होते, वो परेशानी अपने आप एक वायरस की तरह आपको चिपक जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप एक छोटा सा पॉज लें, थोड़ा ठहरें और अपने आप से पूछें, क्या ये परेशानी मेरी है? क्या ये टेंस फीलिंग मेरा है? सवाल बहुत छोटा है, लेकिन आपके इनर बैलेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होता है। अगर आप थक जाओ तो खुद को रीसेट करो। जब आप किसी की हेल्प करने के लिए एक सिचुएशन में एंटर होते हैं तो वो सिचुएशन आपको थका देता है
और जब आप थक जाते हैं तो टेंशन और स्ट्रेस का होना लाजमी है। तो ऐसे समय पर आप जरा ठहरिए, हाथ धोइए, अपना चेहरा धोइए, या वो आपका जो गाना आपको बहुत फेवरेट सॉन्ग है उसको गुनगुनाइए और अपने आप से कहिए, ये सिचुएशन मेरा नहीं, ये फीलिंग मेरी नहीं, ये समस्या भी मेरी नहीं। इस वजह से आप खुद को रीसेट कर पाएंगे और आप अपने मित्र या अपनों की मदद करने के लिए आप फिर से तरोताजा हो सकेंगे। आप हेल्पिंग हैंड बनिए, सुपर हीरो बनने की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार लोग जब मित्र या अपनों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल सुपर हीरो हो जाते हैं, सुपरमैन और बैटमैन की तरह। ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप एक मित्र हैं, आपका काम है कि आप साथ में खड़े रहे ताकि वो अपने बल पर, अपने दम पर खड़े हो सके। आप उनकी बैसाखी बन जाएं या उनको अपनी बैसाखी बना ले सिचुएशन के अंतर्गत, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं। अगर आप ही उनके सभी बोझ को उठा लेंगे तो आप इतने थक जाएंगे कि आप अपने पैरों पर भी नहीं खड़े रह पाएंगे। अब चौथा और आखिरी पॉइंट, रिएक्ट करने से पहले एक लंबी सांस लीजिए। जब आप किसी की मदद करने के लिए एक सिचुएशन में एंटर होते हैं तो वो सिचुएशन इमोशनली चार्ज होता है। हो सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस आपके इमोशन पर भी हो जाए, हो सकता है आप क्रोधित हो जाए या आप भावनाओं में बह जाए, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब भी इमोशनली चार्ज सिचुएशन हो तो आप थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और अपने आप से कहिए कि ये मेरा सिचुएशन नहीं है, मैं एक एक्सटर्नल एलिमेंट हूं। ऐसा करने से आपकी शक्ति बनी रहेगी। हेल्दी डिटैचमेंट के अंदर ये बुद्धि को जगाने का कार्य है और ये आपके हमेशा पक्ष में रहेगा। जब आप इमोशनल स्पॉन्ज बनते हैं तो आप सभी परेशानी और दुख को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। जब स्पंज पानी को सोख लेता है तो स्पंज खुद बहुत भारी हो जाता है, उसका अपना अस्तित्व नष्ट हो जाता है। इसीलिए हेल्दी डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। हेल्दी डिटैचमेंट आपको तोड़ता नहीं, आपको बचाता है, आपकी बुद्धि को जगाता है, अपनों की मदद करने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको बरकरार रखता है, उसको बढ़ाता है। हमेशा याद रखिए, आपको सहारा बनना है, आपको खुद जलकर किसी और को गर्मी नहीं देना। तो हेल्दी डिटैचमेंट का प्रैक्टिस बुद्धि का जागना, बुद्धि का जगाना है। दोस्तों, कण कण कृष्ण जेन जी को हमारे सनातन विजडम के साथ जोड़ने का हमारा एक अल्प प्रयास है। इस प्रयास में हमें आपका सपोर्ट चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर सब्सक्राइबर्स। तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।